क्या फीडबैक बिहार से आपको मिल रहा है? देखिए, बिहार का जो मतदान है वो 18 जिलों में 50-50 हुआ है, यानी कि 18 जिलों में 9 जिलों में ज़्यादा मतदान हुआ है और 9 जिलों में कम मतदान हुआ है, लेकिन 60% के ऊपर मतदान गया है। तो बहुत साफ है कि चुनाव में लोगों में उत्साह है और वो वोट डालने के लिए तैयार थे, निकले हैं। अब जीत हार तो देखिए जनता ही तय करती है, पहले से कोई प्रेडिक्शन करना आसान नहीं है, लेकिन इस बात की कहा जा सकता है काफ़ी मजबूती से कि अगर बीजेपी लीडिंग पोजीशन में आती है और बहुमत के करीब नहीं पहुंच पाती है, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के मामले में वो रिस्क लेने की स्थिति में ज़्यादा नहीं है। और विधायक दल नहीं, ये बात साफ है कि अगर कहीं से भी व्यवस्था बनी तो एनडीए का अगर कोई सीएम बनेगा तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। और ये बात देखिए, बीजेपी को दिल्ली की सरकार उसके लिए ज़्यादा अहमियत रखती है। यहाँ पर 2-2 डिप्टी सीएम उन्होंने बना रखे हैं। और आज मोकामा में अनंत सिंह के यहाँ भी चुनाव था जहाँ पर मर्डर हुआ है। दरभंगा में मैथिली ठाकुर लड़ रही हैं, बीजेपी की प्रत्याशी हैं जो शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। खेसारी लाल यादव भी हैं, भोजपुरी अभिनेता, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप। ब्रजेश जी, बीजेपी ने अपने गोटे तो सही फिट की हैं, तेजस्वी से तेज प्रताप अलग हो गए, भाई भाई अलग है। तेज प्रताप को ईवीएम से भी कोई परेशानी नहीं है और तमाम सारे क्राइम से, अपराध से, गुंडागर्दी से कोई समस्या नहीं है। तो ये एक रोचक स्थिति जरूर है। अब वो कितना नुकसान आरजेडी का कर पाएंगे ये चुनाव परिणाम में तय होगा। लेकिन आज लखीसराय में जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनके काफिले पर हमला हुआ और उस हमले में आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार और डिप्टी सीएम दोनों आमने सामने आ गए थे और डिप्टी सीएम ने कहा कि तुम शराब पिए हो इसलिए उपद्रव करा रहे हो। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हम पिए हैं, लेकिन तुम्हारी शराबबंदी वाली नहीं पिए, हम महुआ वाली पिए हैं, जो गांव बनती है उससे असली वाली पी के आए हैं, हम सरकारी वाली नहीं पिए हैं, चोरी वाली। और दूसरा एक वाकया देखने को मिला कि राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं राकेश सिन्हा, जिन्होंने डबल इंजन के उस कहावत को एकदम चरितार्थ किया। दिल्ली में भी बताते हैं कि उन्होंने वोट डाला और बिहार में भी उन्होंने वोट डाला। तो अगर 65 लाख वोट चुनाव आयोग ने काटे थे तो ये राकेश सिन्हा ने बिहार में वोट कैसे डाल दिया? क्या वीआईपी व्यवस्था थी, क्या थी, भगवान जाने। तो ये कई सारी चीजें रही हैं, लेकिन बिहार को देखने के बाद ये लगता है कि वहां पर गरीबी और अमीरी का अंतर आज भी है। बाहुबल का प्रभाव वहां के चुनाव पर देखा गया और वो छाप पड़ी हुई है। बस पहले लोग लाठी डंडा से मारपीट करते थे, बंदूक कट्टा गोली चलती है, अंतर ये आ गया है। और मर्यादा भाषा की तो बहुत टूटी है, गाली तक दी गई। अनंत सिंह ने तो गाली भी दी, हत्या के भी आरोप उन पर लगे। हालांकि उनको जेल भेजा गया, लेकिन पंखा सहित गए, वो अकेले नहीं गए। पंखा जाड़े में जरूरत जेल में हो सकता है मच्छर काटते हो इसलिए पड़ती हो, वैसे जाड़े में इतनी जरूरत पड़ती नहीं पंखे की। और अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है तो सरकार किसकी बनेगी? और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में अगर कोई दल किसी से पलट जाता है, जाके दूसरे से गठबंधन कर लेता है, तो उस घोषणा पत्र का क्या होगा, उन वादों का क्या होगा जो जनता को नौकरी, बिजली और तमाम सारी खाते में पैसा के लिए किए गए हैं। जी वीरेंद्र जी, फिर तो वो लागू नहीं करेंगे लोग। तो ये सब बड़ी बातें हैं, लेकिन कयास इस बात पर है कि नीतीश अगर अब की मुख्यमंत्री बनते हैं
तो वो 25 साल के लिए बनेंगे मुख्यमंत्री और वो देश में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाएंगे। देखिए किसका जादू चलता है, बार बार चलता है। जी वीरेंद्र जी। वैसे जो हर हाल में सरकार बनाने पर आमादा होते हैं वो हर हथकंडे अपनाते हैं। और एक कविता है इसके लिए कि जो बूढ़े खूसट नेता हैं उनको गड्ढे में जाने दो, बस एक बार मुझे सरकार बनाने दो। मेरे भाषण के डंडे से भागेगा भूत गरीबी का, और मेरे वक्तव्य सुने तो झगड़ा मिट जाए मियाँ बीबी का। और मरियल सी जनता को मीठे वादों का जूस पिलाने दो, बस एक बार मुझे सरकार बनाने दो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से वास्तविक और जनता के मन में क्या चल रहा है ये फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका